फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो आज की इस क्लास में हम स्पोर्ट करंट अफेयर 2023 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल पहली बार किस वर्ष आयोजित किए गए थे। ठीक है, एशियाई खेल पहली बार किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो किस वर्ष किए गए थे? तो 1951 में पहली बार एशियाई खेल आयोजित किया गया था। और ये कहाँ पे किया गया था? तो यह नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली में पहला एशियाई खेल आयोजित किया गया था। चलिए डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। तो क्या है कि 1951 में एशियाई खेल 4 से 11 मार्च 1951 तक कहाँ खेला गया था? तो दिल्ली, नई दिल्ली, भारत में यह आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ खेला गया? तो यह नई दिल्ली में खेला गया। और किस सन में खेला गया? तो 1951 में खेला गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 19वें एशियाई खेल 2022-23 का आयोजन किस देश में किया गया है। ठीक है, 19वें एशियाई खेल 2022-23 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया है 19वें एशियाई खेल का आयोजन? तो यह किया गया है चीन में। चीन में क्या है कि 19वें एशियाई खेल 2022-23 का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो चीन के हांगजो शहर में किया गया है। हांगजो शहर में 19वें एशियाई खेल का आयोजन किया गया है। और कब किया गया? तो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच में इसका आयोजन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कांग कांग, लियान लियन और चेन चेन, यह 3 रोबोट हैं किस वर्ष के एशियाई गेम्स की शुभंकर हैं। ठीक है, जो कांग कांग है, लियान लियन और चेन चेन, ये तीनों रोबोट हैं, ये किस वर्ष के एशियाई गेम्स के शुभंकर हैं? तो ये कब, किस वर्ष के हैं? तो ये 2022 के हैं। ठीक है, ये 2022 एशियाई गेम्स के शुभंकर हैं। जो कब हुआ है? तो 2023 में इसका आयोजन किया गया है। यह किस वर्ष का है? तो ये 2022 का है। 2022 में ना होकर ये 2023 में इसका आयोजन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानेंगे एशियाई गेम्स 2022 में सबसे अधिक पदक किस देश ने जीता है। एशियाई गेम्स 2022 में सबसे अधिक पदक किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? तो यह चीन ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो एशियाई गेम्स 2022 में चीन क्या है कि पदक तालिका में पहले स्थान पे है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता है? तो यह चीन ने जीता है। चीन ने 201 गोल्ड मेडल जीते हैं। 201 गोल्ड मेडल और 111 सिल्वर, 71 ब्रॉन्ज, और इसके साथ टोटल 383 मेडल जीता है। किसने? तो चीन ने। और 383 मेडल जीतकर चीन क्या है, एशियाई गेम्स 2022 में पदक तालिका में पहले स्थान पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एशियाई गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। एशियाई गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कितने जीते? तो 107 मेडल भारत ने जीते हैं। 107 मेडल भारत ने जीते हैं। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से। तो यह भारत का एशियाई गेम्स में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। एशियाई गेम्स 2022 में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा है। इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन पूछता है कि एशियाई गेम्स 2022 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो पदक तालिका में वो चौथे स्थान पर रहा है। और भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल 107 मेडल जीते हैं, जिसमें से 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, टोटल कितने जीते? तो टोटल 107। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत ने एशियाई गेम्स 2022 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो कितने गोल्ड मेडल जीते? तो 28 गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 19वें एशियाई गेम्स में भारतीय पुरुष क्रिकेट और महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता है? पुरुष क्रिकेट टीम और महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो कौन सा मेडल जीता है? तो यह गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो 19वें एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम और महिला क्रिकेट टीम दोनों ने क्या है कि गोल्ड मेडल जीता है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का भारत और अफगानिस्तान के बीच फाइनल मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। ठीक है, किसके बीच? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत जो गोल्ड मेडल जीता है 19वें एशियाई गेम्स में, उसमें क्या है कि भारत का जो फाइनल मैच हो रहा था किसके साथ हो रहा था? तो वो अफगानिस्तान के साथ हो रहा था। और यह बारिश की वजह से यह मैच रद्द हो गया। ठीक है, बात करें महिला क्रिकेट टीम ने
किसको हराया, तो श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि 19वें एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर गोल्ड मेडल जीता है, तो वो श्रीलंका को हरा के गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 19वें एशियन गेम्स में किस देश ने पुरुष हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है। किस देश ने पुरुष हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है, तो किस देश ने जीता है, तो भारत ने जीता है। भारत ने 19वें एशियन गेम्स में पुरुष हॉकी में क्या है, गोल्ड मेडल जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानेंगे कि भारत ने जापान को 5-1 से हराकर यह जीत हासिल की है। किसको हराकर, तो जापान को हराकर। इसको भी ध्यान रखिएगा। इस जीत के साथ भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, तो भारत ने किसको हराया, तो भारत ने जापान को हराया। किसे, तो 5-1 से हराकर यह खिताब जीता है। ठीक है, यानी गोल्ड मेडल जीता है। और इसी के साथ भारत ने पेरिस में ओलंपिक होने वाला है 2024 में, इसके लिए भारत ने क्वालिफाई कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 19वें एशियन गेम्स में किस भारतीय खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है, तो आप लोग जानते हैं नीरज चोपड़ा ने जीता है। नीरज चोपड़ा ने क्या है कि 19वें एशियन गेम्स में क्या है, जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इन्होंने कितने मीटर जेवलिन फेंका था, तो यह 88.88 मीटर फेंक कर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर की बेस्ट थ्रो कर क्या है, गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ठीक है, कितने क्वेश्चन इसको भी ध्यान रखिएगा, कितने मीटर फेंका है उन्होंने, तो 88.88 मीटर उनके द्वारा जेवलिन को थ्रो किया गया। ठीक है, इससे पहले 2018 में जकार्ता एशियन गेम्स में मेडल जीता था। यानी नीरज चोपड़ा ने इससे पहले कब मेडल जीता था, तो 2018 में जकार्ता जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पारुल चौधरी ने 5000 मीटर दौड़ में कौन सा मेडल जीता है। पारुल चौधरी ने 5000 मीटर दौड़ में कौन सा मेडल जीता है, तो वो गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ज्योति सुरेखा वेनम ये किससे संबंधित है, तो ये तीरंदाजी की खिलाड़ी हैं। कौन, तो ज्योति सुरेखा वेनम ने एशियाई खेल 2023 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो कितने स्वर्ण पदक जीते हैं इन्होंने, तो यह 3 स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने कितने, तो 3 स्वर्ण पदक जीता है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो ज्योति सुरेखा वेनम ने एशियाई खेल 2023 में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें से इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, मिक्स टीम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और वोमेन टीम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो तीनों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 20वें एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 2026 में किस देश में किया जाएगा। 20वां एशियाई खेलों का आयोजन 2026 में किस देश में किया जाएगा, तो अगला जो एशियाई गेम्स होगा, इस बार जो हुआ है वो कब था, तो वो था 2022 में होना था, लेकिन हुआ कब, 2023 में। और ये कौथा था, तो 19वें नंबर का था। और एशियन गेम्स कितने साल के अंतराल पे होता है, तो 4 साल के अंतराल पे होता है। तो अगला कब होगा, तो अगला 2026 में होगा। और 2026 में एक कौथा होगा, तो 20वें नंबर का होगा। और ये कहाँ पे होगा, तो 20वें नंबर का जो एशियाई गेम्स 2026 में होगा, ये होगा जापान में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 मेंस सिंगल का खिताब जीता है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो मेंस सिंगल के फाइनल में नोवाक जोकोविच ने स्टेफानोस सितसिपास, ये कहाँ के हैं, यूनान के हैं, को हराया है। ठीक है, तो और यह नोवाक जोकोविच का 10वां ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब है। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने कितने ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीते हैं, तो यह 10वां इनका था। और नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं, तो यह सर्बिया के टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है, तो यह सर्बिया से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है। वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है, तो आर्याना सबालेंका, इन्होंने क्या है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का वुमेन सिंगल का खिताब इन्होंने जीता है। चलिए डिटेल में जानते हैं।
हैं कि आर्यना सबालेंका ये कहाँ की हैं, तो ये बेलारूस के खिलाड़ी हैं और इन्होंने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर क्या है ऑस्ट्रेलिया 2023 का खिताब जीता है। 24 वर्ष की सबालेंका के करियर का यह पहला ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, तो सबालेंका के करियर का यह चौथा ग्रैंड स्लैम है, तो पहला ग्रैंड स्लैम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सानिया मिर्जा ने जनवरी 2023 में अपने करियर का आखिरी ग्रैंड स्लैम कौन सा खेला है। ठीक है, सानिया मिर्जा ने जनवरी 2023 में अपने करियर का आखिरी ग्रैंड स्लैम कौन सा खेला है, तो कौन सा खेला है, तो यह ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम इन्होंने खेला है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानेंगे सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम का आखिरी मैच मिक्स डबल 27 जनवरी 2023 को खेला है। कब खेला है, तो 27 जनवरी 2023 को खेला है। सानिया मिर्जा ने वर्ष 2005 में ग्रैंड स्लैम की यात्रा शुरू की थी, यानी सानिया मिर्जा के द्वारा 2005 से इन ग्रैंड स्लैम को खेला जा रहा है। ठीक है, अपने करियर में उन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किए हैं। कितने, तो 6 ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नोवाक जोकोविच को हराकर किस खिलाड़ी ने विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। विंबलडन ओपन पुरुष एकल 2023 का खिताब किसने जीता है। ठीक है, किसने नोवाक जोकोविच को हराकर यह खिताब जीता है, तो यह है कार्लोस अल्कराज। इन्होंने क्या है कि नोवाक जोकोविच को हराकर क्या है विंबलडन ओपन 2023 विंबलडन ओपन पुरुष एकल 2023 का खिताब जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 20 साल के स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन मेंस सिंगल फाइनल का खिताब जीता है। कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। उनका यह पहला विंबलडन खिताब है। ठीक है, कार्लोस अल्कराज का यह पहला विंबलडन खिताब है। टेनिस में यह उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम है। उन्होंने 2022 में यूएस ओपन जीता था। ठीक है, इससे पहले उन्होंने 2022 में यूएस ओपन का खिताब जीता था और यह जो इन्होंने विंबलडन मेंस सिंगल का खिताब इन्होंने 2023 में जीता है, यह इनका दूसरा ग्रैंड स्लैम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे विंबलडन ओपन में महिला एकल 2023 का खिताब किसने जीता है। महिला एकल 2023 का खिताब किसने जीता है, तो मार्गरेटा वोड्रोसोवा। यह इन्होंने क्या कि विंबलडन ओपन में महिला एकल 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, ये कहाँ की है, तो यह चेक गणराज्य की है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो चेक गणराज्य है कि मार्गरेटा वोड्रोसोवा ये किस देश की खिलाड़ी हैं, तो ये चेक गणराज्य की हैं। ठीक है, और उन्होंने फाइनल में ट्यूनीशिया की ओन्स जेब्यूर को हराया है। किसको हराया, तो ओन्स जेब्यूर को हराकर यह खिताब जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। ठीक है, फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, तो किस खिलाड़ी ने जीता है, तो यह नोवाक जोकोविच ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले को आगे बढ़ते हैं। आगे है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन फाइनल में कैस्पर रूड ये कहाँ के नॉर्वे के पर जीत के साथ अपना पुरुष रिकॉर्ड 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। ठीक है, उन्होंने यह उनका तीसरा फ्रेंच ओपन है। यह उनका तीसरा फ्रेंच ओपन है। पहली बार 2016 में यह खिताब जीता था, उसके बाद 2021 में और अब 2023 में इन्होंने यह खिताब जीता है। यानी कौन सा है, फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन 2023 में महिला सिंगल्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। महिला सिंगल्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, तो किस खिलाड़ी ने जीता है, तो यह ईगा स्विएटेक हैं। ईगा स्विएटेक इन्होंने क्या है कि फ्रेंच ओपन 2023 महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। चलिए डिटेल में जानते हैं कि ये कहाँ की खिलाड़ी हैं, तो यह ईगा स्विएटेक ये कहाँ की खिलाड़ी हैं, तो यह पोलैंड की खिलाड़ी हैं। पोलैंड की खिलाड़ी हैं। इन्होंने क्या है कि इन्होंने किसको हरा के जीता है, तो यह कैरोलिना मुकोव को हराकर इन्होंने यह खिताब जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला यूएस ओपन 2023 में महिला एकल खिताब की विजेता कौन है। यूएस ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है, तो कोको गॉफ ने यह खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोको गॉफ ये कहाँ खिलाड़ी है, तो अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने बेलारूस की खिलाड़ी आर्यना सबालेंका को फाइनल मैच में हराकर यह खिताब जीता है। किसको हराकर, तो आर्यना सबालेंका को हराकर इन्होंने यह खिताब जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल के खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो यह है नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे नोवाक जोकोविच ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को फाइनल मैच में हराया। किसको हराया? तो डेनियल मेदवेदेव को फाइनल मैच में हराकर इन्होंने यह खिताब जीता है। यह उनका 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। यह उनके करियर का चौथा यूएस ओपन खिताब है। ठीक है, इसी के साथ नोवाक जोकोविच का यह चौथा ग्रैंड स्लैम है, तो यह 24वां ग्रैंड स्लैम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोवाक जोकोविच ने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में ऑस्ट्रेलिया की पूर्व नंबर 1 स्टार खिलाड़ी मार्गरेट कोर्ट को की बराबरी कर ली है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत कब हुई थी? ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुआ था 1905 में ऑस्ट्रेलिया ओपन के शुरुआत हुआ था। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे नवीनतम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सबसे नवीनतम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया ओपन, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह प्रत्येक एक साल की शुरुआत में यह कब खेला जाता है? तो जनवरी में मेलबर्न में आयोजित होता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सबसे साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन खेला जाता है? तो साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन खेला जाता है। ठीक है, और यह किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन यह हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब हुई थी? फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुआ था 1891 में फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट का आधिकारिक नाम रोलैंड गारोस है। इसका आधिकारिक नाम क्या है? तो रोलैंड गारोस है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है। फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में हुई थी। यह फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, या इसको हम लाल बजरी पर, क्ले कोर्ट या लाल बजरी कोर्ट पर खेला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विंबलडन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? विंबलडन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 1877 में विंबलडन ओपन की शुरुआत हुई थी। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो विंबलडन इन 4 में से सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो विंबलडन ओपन है। इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। और यह विंबलडन ओपन प्रत्येक वर्ष कब खेला जाता है? तो जून जुलाई के माह में कहाँ खेला जाता है? तो लंदन में खेला जाता है। और यह किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो यह ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यूएस ओपन की शुरुआत कब हुई थी? यूएस ओपन की शुरुआत कब हुई? तो यूएस ओपन की शुरुआत कब हुई? तो यह 1881 में यूएस ओपन की शुरुआत हुई। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो यूएस ओपन विंबलडन के बाद दूसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि विंबलडन के बाद दूसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? तो वो है यूएस ओपन। ठीक है, यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में हुई थी। यूएस ओपन प्रत्येक वर्ष अगस्त और सितंबर में कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क सिटी में इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क सिटी में इसका आयोजन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो किसने हासिल किया है? तो यह पंजाब यूनिवर्सिटी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पहला स्थान हासिल किया है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन 25 मई से 3 जून 2023 के बीच में इसका आयोजन किया गया है। और कहाँ किस स्थान पे इसका आयोजन किया गया है? तो नोएडा में किया गया है, लखनऊ में, वाराणसी में और गोरखपुर में इसका आयोजन किया गया है। शुभंकर की बात करें तो शुभंकर है जीतू बारासिंगा, इसका शुभंकर, यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का शुभंकर की बात करें तो वो है जीतू बारासिंगा। ठीक है, गाने की बात करें तो हर दिल में देश इसका ऑफिशियल एंथम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला आयोजन कब किया गया था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला आयोजन कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो 2020 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला आयोजन 2020 में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था 2018 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
आगे इसके डिटेल में जानते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण 2018 में कहाँ पे, दिल्ली में आयोजित किया गया था। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे अधिक मेडल किसने जीता था, तो हरियाणा ने 102 मेडल जीते थे। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस प्रदेश में किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस प्रदेश में किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है, तो यह किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे जानते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वां संस्करण का आयोजन 2023 में किया गया और ये कहाँ पे किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, तो 2023 में खेलो इंडिया का चौथा संस्करण था, तो यह 5वां संस्करण था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सबसे अधिक मेडल किसने जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सबसे अधिक मेडल किसने जीता है, तो किसने जीता है, तो यह महाराष्ट्र ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो महाराष्ट्र ने 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कुल 161 मेडल जीते हैं। ठीक है, कुल 161 मेडल किसके द्वारा, तो महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। दूसरे स्थान पे हरियाणा रहा है और तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश रहा है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभंकर क्या था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभंकर क्या था, तो यह था आशा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के बारे में जानते हैं। तो शुभंकर क्या है, आशा है। इस यह क्या है, महिला चीता है और मोगली। ठीक है, आशा और मोगली क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर हैं। मसाल की बात करें तो अमरकंटक है और थीम सॉन्ग है हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो। थीम सॉन्ग की बात करें तो हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया था। खेलो इंडिया 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया था, तो किस राज्य में किया गया था, तो यह असम में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन क्या है, कि असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था। इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र, दूसरा स्थान हरियाणा और तीसरा स्थान दिल्ली का रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो किस राज्य में किया जाएगा, तो यह गोवा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानेंगे 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 25 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में किया जाएगा। ठीक है, 25 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। शुभंकर की बात करें तो मोगा, जिसको हम भारतीय बाइसन के नाम से जानते हैं, मोगा इसका शुभंकर है। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था, तो गुजरात में किया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो गुजरात में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, पहले राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया। पहले राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था, तो 1924 में पहले राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में जानते हैं। तो पहले राष्ट्रीय खेल का आयोजन 1924 में कहाँ पे, लाहौर में किया गया था। ठीक है, पहले इसे इंडियन ओलंपिक गेम कहा जाता था। पहले इसका नाम, यानी राष्ट्रीय खेल का नाम पहले क्या था, तो इंडियन ओलंपिक गेम्स इसका पहले नाम था। और पहले सबसे पहली बार कब हुआ था, तो यह 1924 में लाहौर में इसका आयोजन किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो कहाँ पे हुआ है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन, तो यह हुआ है इंग्लैंड के बर्मिंघम में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते हैं, तो किस देश ने जीते हैं, तो यह ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा पदक, यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सबसे ज्यादा पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कितने पदक जीते हैं, तो 178 पदक जीता है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल 178 पदक जीत कर पहले स्थान पर, इंग्लैंड 173 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर, कनाडा 92 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर और भारत ने 61 पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर रहा है, तो चौथे स्थान पे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, भारत कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कितने पदक जीते हैं। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं और 61 पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर रहा है, तो चौथे स्थान पे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या है।
राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या था? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर है पेरी द बुल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे वो? तो वो थे मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए और बी दोनों। इन दो क्या है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है वर्ष 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो किस नंबर का हुआ है? तो यह 22वां हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित हुए थे? राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम पहली बार कब आयोजित हुए थे? तो कब आयोजित हुए थे? तो यह 1930 में आयोजित हुए थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पहली बार 1930 में इसका आयोजन किया गया था। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के एथलेटिक्स शामिल होते हैं। यह आयोजन पहली बार 1930 में हुआ था। तब से यह हर 4 साल पर होता है। यानी राष्ट्रमंडल खेल कब पहली बार हुआ था? तो 1930 में, और तब से हर 4 साल पे राष्ट्रमंडल खेल खेले जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया? भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया? तो कब भाग लिया? यह 1934 के राष्ट्रमंडल खेल यानी कहाँ पे हुआ था? वो लंदन में हुआ था। उसमें भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में वेट लिफ्टिंग 49 kg वेट कैटेगरी में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, वेट लिफ्टिंग यानी 49 kg में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है मीराबाई चानू ने? तो स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले आगे जानते हैं डिटेल में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में वेट लिफ्टिंग यानी 49 kg कैटेगरी में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 kg वेट कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। 2014 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उन्होंने 48 kg वेट कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे राष्ट्रमंडल खेल में सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो किसने जीता था? तो वो थे मिल्खा सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम मिल्खा सिंह थे जिन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पहला स्वर्ण पदक 1958 में जीता था और यह स्वर्ण पदक महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह ने जीता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आधुनिक ओलंपिक खेल का शुभारंभ कब हुआ था? आधुनिक ओलंपिक खेल का शुभारंभ कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो यह 1896 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत सन 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो यूनान की राजधानी है एथेंस, वहाँ पे आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। और कब किस सन में? तो 1896 में। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी। अब क्वेश्चन पूछता है कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो 776 ईसा पूर्व। कहाँ पे? तो ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल कब जीता था? भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल कब जीता था? तो कब जीता था? तो 1928 में जीता था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी में स्वर्ण पदक भारत ने कब कब जीता है इसके बारे में जानते हैं। तो 1928 में जीता है, 1932 में जीता है, 1936 में और 1948 में भारत ने कुल 4 बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है। 1948 के लंदन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। कब जीता था? तो 1948 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतराल होता है? 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्ष का अंतराल होता है? तो कितने वर्ष का अंतराल होता है? तो यह 4 वर्ष का अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर
सी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की बात करें तो 23 जून 1894 में स्विट्जरलैंड के सैक्सन में हुई थी। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कहाँ पे और कब हुई थी, तो 23 जून 1894 को स्विट्जरलैंड के सैक्सन में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय की बात करें तो यह स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में किस देश में हुआ? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में किस देश में हुआ? तो किस देश में हुआ? तो यह जापान में हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे जानते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में टोक्यो जापान में हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ? तो टोक्यो जापान में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक मेडल किसने जीता? टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक मेडल किसने जीता? तो किसने जीता? तो यह अमेरिका ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने मेडल जीते? तो भारत ने कितने जीते? तो भारत ने कुल 7 मेडल जीते थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भारत 48वें स्थान पे रहा। भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने? 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पीवी सिंधु ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता। पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और बजरंग पुनिया ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने क्या है? गोल्ड मेडल जीता था। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? अभी हमने बताया कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल जीता था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे भारतीय एथलीट बने हैं। ठीक है, अभिनव बिंद्रा के बाद क्या है कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे एथलीट बने हैं। कौन थे? तो दूसरे एथलीट बने हैं। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, 2024 में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2024 में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? तो यह किया जाएगा पेरिस में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2024 में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन लॉन्स, ये कहाँ पे होगा? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा। ठीक है, 33वां कहाँ पे होगा? तो पेरिस फ्रांस में होगा। और 34वां कहाँ होगा? तो यह अमेरिका में होगा। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन थे परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए मिलते हैं एक अगली क्लास में एक अगले टॉपिक को लेकर।